वेलकम स्टूडेंट, मेरा नाम अरविंद जायसवाल है। एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर चैनल पे आपका स्वागत है। यूपीएसआई, यूपीपी और फायरमैन, जेल वार्डर के जितने भी प्रश्न अब तक 2021, 20 और 19, 18 तक पूछे गए थे, सभी मैथ के प्रश्न को कवर किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पूरी सीरीज को आप देख कर जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक भी मैथ का प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, समय देना होगा, अंत तक आपको बना रहना है। और जो प्रश्न आपको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता उसे ध्यान से देखना है। और इसे पूरी वीडियो देखने से ये भी पता चल जाएगा कि मुझे किस टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं, उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता भी चल गया है कि जो पेपर होने वाला है रेडियो ऑपरेटर का, वो और टीसीएस कंपनी करवाने वाली है। और टीसीएस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं मैंने वो भी कलेक्ट किए हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पहले टीसीएस करवा चुकी है, इसलिए वैसे ही प्रश्न छपेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर जो पूरी वीडियो देखता है 99% चांस बन जाता है कि उसका मैथ में 99% मैथ का प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 127 गुणे 137 गुणे 413 डॉट डॉट गुणे 342 के गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए, यूनिट नंबर यहाँ ज्ञात करना है। इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए सबसे एकमात्र तरीका है केवल पीछे का इकाई अंक ही लेना है। 7 को अगर मैं इस 7 से गुणा करता हूँ तो यहाँ कितना होगा, 49। और फिर मैं इस 9 को इस 3 से गुणा करूँगा तो 9 त्रिक क्या होगा, 27। फिर इस 7 को मैं इस 1 से करूँगा तो 7 एकम क्या होगा, 7। और फिर इस 7 को मैं इस 2 से करूँगा तो 7 दूनी कितना होगा, 14, 4। और फिर मैं इस 4 को 3 से करूँगा तो 4 3 कितना होगा, 12। और फिर मैं इस 2 को इस 2 से करूँगा तो 2 दूनी कितना होगा, 4। तो इकाई अंक इसका आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। तो इन अंकों में से सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको ये काम करना है। यहाँ आपको पता हो गया कि 2 अंक जो हैं उसका योगफल 12 है और व्युत्क्रम आपको पता होना चाहिए। व्युत्क्रम उससे हम उल्टा जो संख्या होती है, जैसे लिखा है यहाँ 5, तो 1/5 को हम व्युत्क्रम कहते हैं, मतलब उसको उल्टा लिख देना ही व्युत्क्रम कहलाता है। अब देखिए, उसका योगफल 12 है। अगर बड़ा संख्या में 9 लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, तो छोटी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 3। मैं ऑप्शन से हल करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बड़ी संख्या 5 लेती हूँ तो क्या छोटी संख्या 7 होगी, तो ये गलत हो जाएगा। 4 लूँगे तो क्या छोटी संख्या 8 होगी, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। लेकिन मैं इसे कैसे सिद्ध करूँ कि ऑप्शन नंबर ये सही है? तो क्या होगा, देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर एक संख्या 9 है, एक संख्या 3 है, तो हमें क्या करना होगा, इसका व्युत्क्रम 1/9 प्लस 1/3 ये कहा गया। इसे इस तरह आपको लिख लेना है। अब 9 3 का लासा कितना होता है, 9 9 एकम 9, तो एक बार में 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, तो कितना आया, 4/9 भी आ गया। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ऑप्शन नंबर ये सही है। तो व्युत्क्रम भी आप समझ गए होंगे कि आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 3√16 एक संख्या है, तो क्या है? देखिए, यहाँ पे 16, अगर 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और बाहर 3 दिया गया है, तो 3 चौक क्या हो जाएगा, 12। और 12 क्या है, एक अभाज्य, एक काल्पनिक, एक अपरिमेय, गलत, एक पूर्णांक संख्या, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। दोस्तों, मैं कम समय में एक अच्छे टेक्निक से आपको बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न आपके सामने, संख्या 1829 के पावर या के घात 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए, यहाँ पे इकाई अंक आपसे फिर पूछा गया है। मैं आपसे बता दूं दोस्त, अगर किसी के ऊपर पावर लगा है तो उसे आपको 4 से भाग देना है। शेषफल 1 आएगा तो उसके इकाई अंक को 1 बार गुणा करना है। शेषफल 2 आएगा तो उसके इकाई अंक को 2 बार गुणा करना है। शेषफल अगर 3 आएगा तो उसके इकाई अंक को 3 बार गुणा करना है। शेषफल 0 आएगा तो उसके इकाई अंक को 4 बार गुणा करना है। जैसे मैं 4 से इस 42 में भाग देता हूँ तो इसमें शेषफल कितना आएगा, आप कहेंगे 4 दाम में 40 और शेषफल 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा तो इसमें इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 को मैं 2 बार गुणा कर दूंगा। 9 9 क्या हुआ, 81, और इसका इकाई अंक क्या है, 1। तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपये अधिक है। तो ब्रेड और जैम की कुल कीमत 22 रुपये 50 पैसे है। तो ब्रेड की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपये अधिक है। मैं मानता हूँ जो जैम की कीमत है, जैम की कीमत यक्स है और ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 अधिक है, मतलब कि x प्लस 20 है किसका, ब्रेड की कीमत, और जैम की कीमत यक्स है। लेकिन इन दोनों के योग अगर मैं देखूं, दोनों को जोड़ने पर 22 रुपये 50 पैसे है कीमत। तो ब्रेड की कीमत बताओ। तो यहाँ पे देखिए यक्स यक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 20 होगा और बराबर का 22.50 होगा। हमें पता है कि अगर इस 20 को हटाएंगे तो ये इधर जाएगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख दूंगा आप यहाँ समझ रहे हैं कि यहाँ मैं बराबर लिख के 22.50 माइनस का 20 कर दूंगा। तो 2x बराबर 22 से अगर 20 निकालोगे तो 2.50 बचेगा और 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 1.25 क्या आ गया, 1.25 यक्स का मान आ गया। और यक्स आपने किसे माना था, जैम को माना था। और आपसे पूछा गया है कि ब्रेड की कीमत ज्ञात कीजिए। और ब्रेड की कीमत ज्ञात करने के लिए, और ब्रेड में हमें पता है कितना था, उसका दाम x प्लस 20 था, x प्लस 20 था। अगर यक्स का 1 रुपये 25 पैसा है, यहाँ पे 1 रुपये 25 पैसे रखेंगे और 20 रुपये जोड़ देंगे तो 21 रुपये 25 पैसे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। स्ट्रोक मतलब कितनी बार आपको बटन दबाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो जैसे आप 1 से 9 तक अगर आप लिखते हैं तो 9 बार बटन दबाते हैं और एक बार दबाते हैं तो 9 बार दबाएंगे। फिर क्या करते हैं आप 10 से लेके 99 तक कितनी बार बटन दबाते हैं, तो 9 से 99 घटाएंगे 90 बार। ये कितनी बार, क्योंकि यहाँ 2 संख्या है तो 2 बार दबाते हैं तो कितना हो जाएगा 180। उसके बाद क्या हुआ, 100 से लेकर आप कितने तक करेंगे, 100 से लेकर 800 तक की बात की गई है। तो 100 से 800 तक अगर इसको आप देखेंगे तो कितना है, आप घटाएंगे तो 10 से 9 निकालेंगे 1 बचेगा, 9 से 9 निकालेंगे 0 बचेगा, 10 से 9 निकालेंगे 1 बचेगा और 9 से 9 निकालेंगे 0, कितना आएगा 701। यहाँ पे कितना संख्या दिया गया, 3 तो 3 एक कम 3, 3 0 0, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे 2103 जो है 3 अंकों का बटन दबाया गया और 2 अंकों का 180 बार और 1 अंकों का 9 बार। तो हम तीनों जोड़ लेंगे, 9 3 कितना हुआ 12 और 8 1 9, 1 हासिल कितना हुआ। अगर मैं इसे तीनों जोड़ूँ, यहाँ पे लिखता हूँ तो 9 3 12 और 8 1 हासिल कितना हुआ 9। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे 1 1 2 और फिर 2, 2292। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आता है 2292, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या के 2/5वें हिस्सा उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 210 होती है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए 2/5वें हिस्सा उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या क्या होता है, 210 होता है। तो इसमें आपको मूल संख्या बताना है। अगर मैं मूल संख्या आपसे पूछूं, चलिए मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, उसका 2/5वां, क्या ये 2/5 से 147 कटेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। अगर दूसरा ऑप्शन आप उठाते हैं तो 150 का 2/5वां भाग अगर करेंगे तो 5 3 15 और 30 दूना कितना हो जाएगा 60। तो अगर जोड़ा जाता है, अब इस 150 में 60 जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त हो जाता है 210।
तो क्या 150 और 60 जोड़ने पर 210 प्राप्त होता है? तो बिल्कुल प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का क्या हो जाएगा? 150, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 100 को दो भागों में ए और बी में विभाजित किया गया है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम का योग 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को मिलाकर कितने रुपए बन रहे हैं? 100, और उसे दो भाग में बांट दिया गया है, ए और बी में। अगर उसका व्युत्क्रम किया जाता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं 5 का व्युत्क्रम क्या होता है तो आप कहेंगे 1/5। मैं आपसे पूछूं 6 का व्युत्क्रम क्या होता है तो 1/6। इसे कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो आपसे पूछा गया इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, मैं ऑप्शन से इसे क्यों हल करवा रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन से ही आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। यक्स मानेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा। पहली संख्या अगर 35 मानते हैं और दोनों का योग 100 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 65। लेकिन कहा गया बड़ी संख्या, तो क्या बड़ी संख्या 35 है? अगर बड़ी संख्या 35 हो जाएगी तो क्या छोटी संख्या 65 होगी? तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 35 ऑप्शन ही नहीं हो सकता। अगर मैं 60 लेता हूँ, अगर बड़ी संख्या 60 है तो छोटी संख्या क्या बनेगी? 40, और दोनों का योग मिला के कितना बनना है? 100। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन क्या इसका व्युत्क्रम का योग 1/24 बन रहा है? इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो 1/60 और 1/40, इनका अगर मैं लासा लूँगा तो कितना आएगा? 120, और 6 से काटूंगा 2 बार में, और 4 से काटूंगा 3 बार में, तो 5/120 आया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 1/24 भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी रूढ़ संख्या है? देखिए, रूढ़ पहले आपको पता होना चाहिए रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। चाहे आपके सामने रूढ़ कहा जाए, चाहे आपके सामने अभाज्य कहा जाए, चाहे अभाज्य कहा जाए, बात एक ही है। रूढ़ संख्या का चाहे कहा जाए चाहे अभाज्य, बात एक ही है। तो पूछा गया है कि कौन सी रूढ़ संख्या है? तो 27 कट सकता है, ये नहीं है। 39 कट सकता है, ये नहीं है। 51 भी कट सकता है, नहीं है। तो रूढ़ संख्या क्या हो जाएगा? 47, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न, 152 के पावर 57 गुणे 143 के पावर 82 में इकाई अंक का पता लगाएं। मैंने आपसे बता दिया था दोस्त कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो पावर होता है उसमें 4 से भाग देते हैं। जो पावर होता है उसमें 4 से भाग देते हैं। तो 4 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 चौक 16, शेषफल 1 आएगा। तो इस इकाई अंक को एक बार लिखेंगे, 2 गुणे। अब इसमें मैं 4 से भाग दूंगा तो इसमें शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस इकाई अंक को मैं 2 बार लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 2 आ रहा है। 3 गुणे 3, तो 2 3 6 और 6 3 18। 18 का इकाई अंक क्या है? 8। तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? दो पूर्णांकों का योग है और जिसका गुणनफल 64 है। अब आप ये बताइए दो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? अगर मैं 12 लेता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा, 12 लेता हूँ तो क्या 12 12 144 होगा, लेकिन उसका गुणनफल कितना होना चाहिए? 64। या मैं एक संख्या यक्स लेता हूँ और फिर मैं दूसरी संख्या एक्स लेता हूँ, दोनों का गुणनफल कितना है? 64। एक्स क्या होगा? यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 64। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा, तो यक्स का मान सीधा 64 का वर्गमूल 8 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे अच्छे क्लास आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कहा गया यक्स और 5 के बीच का अंतर 41 है।
जैसे यक्स और 5 के बीच का अंतर 41 है, और यक्स के बीच का अंतर और यक्स के बीच का अंतर बराबर है। यक्स और 5 के बीच का अंतर 41 और यक्स के बीच का अंतर के बराबर है, और यक्स के बीच के अंतर के बराबर है, ये कहा गया है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कहा गया यक्स के बीच का अंतर के बराबर, मैंने बराबर भी कर दिया। अब देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ यक्स है। मैं क्या करूँगा इसके लिए, मैं इसके लिए क्या करूँगा, आप ध्यान से देखिए। मैं इस एक्स को इधर ले आऊँगा, तो इधर जब ले आऊँगा तो इधर एक एक्स इधर है प्लस एक एक्स इधर हो जाएगा, बराबर 41। तो ये है -5 उधर प्लस का 5 हो जाएगा। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर का 46। अगर 2 से मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 23। तो x का मान कितना आ गया, 23। तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी या यूपी पुलिस या यूपीएसआई अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, टीसीएस कंपनी से रिलेटेड या जो जो कंपनियां पेपर करवाई हैं, सभी प्रश्न को एक ही ई बुक में टॉपिक वाइज पूरा आपको कलरफुल के साथ ई बुक तैयार किया गया। आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के, जिसमें से 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं, साइंस स्टैटिक जीके के साथ है। और इसमें आपको बता दूं यूपीपी, रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी रेलवे, सभी को कवर किया गया है। मतलब जितने भी प्रश्न बने थे सभी को एक ही ई बुक में टॉपिक वाइज कवर किया गया है, जिसे आप अगर पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। अगर आपको इसे, पहले मैं आपको बता दूं, इसे परचेज करने से इसकी फीस मात्र 39 रुपये की गई है। और इसे लेने से पहले आपको बता दूं, इसका रिव्यू आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके। और इसको मैं आपको दिखा दूं रिव्यू की इसमें के लिखा कैसे गया। जैसे प्राचीन इतिहास आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे एक एक की पॉइंट के साथ भी जोड़ा गया है। नीचे आप देख सकते हैं कलरफुल, जिससे आपको समझने में आसानी हो। इतिहास को एक एक टॉपिक वाइज को उठा के जो जो प्रश्न बने हैं पेपर में उसी को लिया गया, उसके साथ जो की पॉइंट है उसको भी जोड़ा गया है। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, अपने तैयारी को, जीके को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे किस तरह मेहनत करके लिखा गया है, इसीलिए इसका मात्र अभी इस ई बुक का रेट 39 रुपये चल रहा है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप जाके 39 रुपये पे करके और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। यहाँ पे ई बुक आपके पास भेज दी जाएगी। आपके लिए 39 रुपये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने इसे मात्र फीस 39 रखा है। इसमें मेहनत लगी है, कम से कम 3 से 4 महीने लिखे हमें समय लग गया है, क्योंकि कंटेंट पूरा एकत्रित करके लिखा गया है। और इसमें जो 3 से 4 लोगों ने मिलकर लिखा है उन्हें मुझे कुछ पैसा भी देना है, इसलिए मैंने इसे 39 रुपये मात्र रखा है, जिससे आप 39 पे करेंगे और इसकी कीमत समझेंगे और इसे पढ़ेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका, जितने भी अब तक जीके के बने हैं मैंने उसी को उठाया है, लगभग सभी प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने बन रहा है, मैं केवल हर टाइप के प्रश्न, इसमें 2 से 3 थे लेकिन मैंने एक एक को उठाया है, क्योंकि एक ही प्रश्न से आप समझ जाएंगे। हमें समय नहीं नष्ट करना है, केवल उसके आधार को समझना है कि प्रश्न कैसा बन रहा है, टीसीएस कंपनी कैसे प्रश्न पूछ रही थी। तो यहाँ पे कहा गया है 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, कितनी संख्या है। तो आपको क्या करना है, इस 3 और 5 का लासा लेना है। इस 3 और 5 का अगर आप लासा लेते हैं तो इस 3 5 का लासा होगा 15। कितना होगा, 15। अब इस 880 से आपको भाग दे देना इस 1500, और भाग देंगे तो 15 पचे कितना हुआ, 75। 8 से 5 निकालेंगे 3 और 8 से 7 निकालेंगे 1। 15 अट्ठे 120, और जो शेषफल बच रहा है
जैसे यहाँ पे शेषफल 10 बच रहा है, हमें शेषफल को बिल्कुल नहीं टच करना है। जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 58 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी प्रश्न आपके बने इस टाइप के, आप इसे आसानी से इसी तरह आपको कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो वह प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब 78% में कोई संख्या जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या प्राप्त होने का मतलब वह संख्या अपने आप में क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। और कितना है, 78% है। जैसे उसमें 396 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप को क्या बन जाता है, 100%। अब आप बताइए, यहाँ 78 है और 100% के लिए कितना प्रतिशत जोड़ा गया। आप इसे घटाएंगे तो कहेंगे 22% जोड़ा गया। और यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ पे आप कहेंगे 396 जोड़ा गया। कुल संख्या मैंने कितनी मानी है, 100। बस आप काट देंगे इसे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 11 से काटेंगे 3 बार में और 11 से काटेंगे 6 बार में। बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 36 गुणे कितना होगा, 50। यही कर देंगे, हो जाएगा 5 36 5 3 15, मतलब 1800 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संख्या 12,547 एरो। ये जो एरो बना है इसका मतलब क्या होता है। इस प्रश्न को इसीलिए मैंने उठाया क्योंकि यूपीएसआई 2021 में ऐसे टाइप के प्रश्न 5 से 6 बने थे। तो आप इसका एरो का मतलब ना समझ पाए तो शायद आप इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं। इसका मतलब होता है जैसे 12,547 के पावर 151। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एरो का चिन्ह है ये पावर का चिन्ह है, इतना आपको याद रखना है। अगर पावर का चिन्ह है तो मैंने आपसे कहा था कि पावर में हमें 4 से भाग देना है और भाग देने पे जितना शेषफल आएगा उस इकाई अंक को उतनी बार लिख देना। अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 4 3 12, 3 बचेगा और 4 7 28, कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। अगर 3 शेषफल बचता है तो इस इकाई अंक को मैं 3 बार लिखूंगा। तो 7 7 49 सत्ते कितना हुआ, 343, और 343 का इकाई अंक 3 आया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। देखिए, वर्ग संख्या अगर पीछे 5 हो तो कितना आसान है निकालना, कितना आसान है निकालना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5, तो हमें पहले पता है कि पीछे 5 होगा। यहाँ लिखा गया है 12, तो 12 जो लिखा गया है आपको यहाँ पे, जैसे मैं आपसे पूछूँ, एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, अगर पीछे 5 है तो वर्गमूल कैसे निकालना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 35, मैं आपसे पूछूँ 35 का वर्गमूल क्या होगा। आप कहेंगे 3 को एक आगे, 3 के आगे संख्या कौन सी है, 4, तो आप कहेंगे 3 चौक 12 और 55 25। मैं आपसे पूछूं कि 85 का क्या होगा, तो 8 के बाद कौन सी संख्या, 9, तो आप कहेंगे 8 9 72 और पीछे का 55 25। ऐसे निकालना है। अब मैं आपसे पूछूं कि 75 का, तो आप कहेंगे 7 के बाद क्या है, 8, 7 8 56 और 55 25। तो जब 75 रहता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 को 4 से करूँगा, 3 चौक 12 55 25, 4 के बाद 5 आता है, 4 पंचे 20 55 25, 6 के बाद 7 आता है, 6 सत्ते 42 55 25, लेकिन 55 25 55 25 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 5/6, अगर कोई संख्या 5/6 का मान 655 है, मैं आपसे पूछूं संख्या क्या है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए आप इसे काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 एकम 5 कट गया, और बराबर का तिरछा क्या होगा, गुणा। तो 6 से मैं 131 में गुणा कर दूंगा, 6 एकम 6 6 3 18 और 6 एकम 6 कितना हुआ, 7। 786 क्या आ गया, मेरी संख्या आ गई। लेकिन उस संख्या का 9/20, इसका कितना, 9/20 ज्ञात करना है। मैं इसे काट दूंगा 2 से 10 बार में, 2 से 2 3 6,
और 2 9 18, 2 3 6। अब यहाँ पे 9 तिरिक कितना हुआ 27, 9 9 81 और 81 और 7 जोड़ेंगे, 9 तिरिक 27, 9 9 81 और 2 83 और फिर 9 तिरिक 27 और 8 कितना हुआ 35। नीचे कितना है 10, तो अगर मैं इस 10 को हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा 353.7 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ताले और चाबी के मूल्य एक साथ 25 रुपये 50 पैसे हैं और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 अधिक है, तो चाबी का मूल्य ज्ञात करें। अगर मैं मानता हूं चाबी का मूल्य जो है वो यक्स है, ठीक है, कहा गया है ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 अधिक है और ताले का मूल्य क्या है, ताले का मूल्य कहा गया है चाबी से 20 अधिक है, मतलब कि x प्लस क्या है 20 है। और इन दोनों को अगर मैं रुपए जोड़ लेता हूं तो 25 रुपये 50 पैसे बैठते हैं। अगर मैं चाबी का x रुपये, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाबी का x रुपये और ताले का x प्लस 20 रुपये जोड़ लेता हूँ तो इन सभी का रुपये बनता है 25 रुपये 50 पैसे। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो क्या होगा, x x हो जाएगा 2x प्लस 20 बराबर 25.50। आप ये बताइए अगर मैं इस 20 को उस पार ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैं इस 20 को हटा के यहाँ माइनस का मैं क्या कर सकता हूँ 20। अब आप देखेंगे कि 25 में से 20 अगर घटाएंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ कलर चेंज करके जिससे आपको समस्या ना हो, तो लिखा है 2x बराबर 25 में से अगर 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5.50। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। पॉइंट 2 संख्या के बाद लगा है तो 2 संख्या के बाद, तो x का मान आ गया 2 रुपये 75 पैसे। और यहाँ चाबी का रेट भी पूछा गया था और चाबी का रेट मैंने क्या माना था यक्स, और यक्स का मान भी आ गया 2 रुपये 75 पैसे, तो 2 रुपये 75 पैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने वही प्रश्न उठाया है जो पेपर में पूछे गए हैं, आपको ये नहीं कहना है पेपर ये प्रश्न इजी है ये प्रश्न कठिन है। देखिए इसे ज्ञात करने के लिए पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ बताया गया है, शेषफल यहाँ कितना बताया गया है, शेषफल बताया गया है 12, में 12 लिख लेता हूँ प्लस क्या कहा गया प्रश्न में, भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भागफल का 6 गुना, इसका 6 गुना है, और तो ये क्या है शेषफल का 5 गुना है, क्या है भाजक। और क्या कहा गया है भाजक भागफल का 6 गुना, भागफल का 6 गुना, अगर भागफल 10 रहेगा तभी ये इसका 6 गुना भाजक 60 होगा। यहाँ तक आप समझ गए, तो बस आप भाज्य निकाल सकते हैं। 60 दामा कितना हुआ 600 और 600 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 612 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या का व्युत्क्रमित किया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 होता है, तो मूल संख्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनका अंकों का योग 9 है। ऐसे प्रश्न को मैंने क्या बताया आपसे कि ऑप्शन से करना है। तो देखिए इसका अंकों का योग 9 नहीं है, इसके अंकों का योग नहीं है, इसके अंकों का योग 9 नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर 9 होते हैं तो हम क्या करते हैं, कहा गया है उसे व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब उसे उस संख्या को व्युत्क्रमित का मतलब मैंने क्या बताया, अगर 63 लिखा है तो उसको उल्टा पलट दिया जाता है,
उल्टा लिख दिया जाता है तो उसका जो अंतर होता है वो 27 आना चाहिए। तो 13 से 6 निकालेंगे 7, 5 से 3 निकालेंगे 2, 27 अंतर आना चाहिए, जो भी आ भी रहा है। तो इसकी मूल संख्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आपको ऑप्शन से ही करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है। मैंने हर टाइप के प्रश्न को एक ही प्रश्न उठाया है, आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, समय नष्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है। देखिए इसे कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 100 से लेके 200 के बीच में 8 कितनी बार आता है, तो एक जो मानक संख्या होती है 8 कितनी बार आएगा, वो 20 बार आएगा। मैं आपसे पूछूं और फिर 200 से लेके 300 के बीच में 8 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे फिर यहाँ पर भी 20 बार आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं 300 से लेके 400 के बीच में कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर भी 20 बार आएगा। और 400 से लेके 500 के बीच में कितनी बार आएगा, तो यहाँ भी 20 बार आएगा। और 500 से लेके 600 के बीच में भी कितनी बार आएगा, 20 बार। और 600 से लेके 700 के बीच में भी कितनी बार आएगा, 20 बार। और 700 से लेके 800 के बीच में 800 के बीच में कितनी बार आएगा, 20 बार में। लेकिन जैसे आप 800 से लेके 900 के बीच में आएंगे, यहाँ पे 900 मैं लिख रहा हूँ, तो कितनी बार आ जाएगा, वो 120 बार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 80 81 से लेकर अंत तक संख्या जुड़ती चली जा रही है 120 बार। और फिर 900 से लेके अगर मैं 1000 के बीच में कहूँगा तो कितनी बार आएगा, 20 बार। ये हर संख्या का यही मैं आपसे पूछता, मैं आपको समझा भी दूंगा। अब देखिए 20 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 बार क्या आया, 20 आया। और 8 बार अगर 20 आया तो 20 को मैं 8 बार यहाँ गुणा करूँगा और प्लस का एक बार 120 आया, 120 जोड़ दूंगा। तो 8 दूनी 16, 160 प्लस 120 कितना हुआ, 280। 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आप कहेंगे कि मैं इसे कब तक निकालूंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, ये आपको समझना होगा कि जब 8 या 7 या कोई ऐसी संख्या होती है, वहाँ उस 100 के बीच में 100 से 200 के बीच में केवल 20 बार आती ही है। लेकिन जब वही संख्या रिपीट होती है, इतना आपको याद रखना है कि 100 से 200 के बीच में 20 आएगा, और 200 से 300 के बीच में 20 आएगा, 300 से 400 के बीच में 20 आएगा, और 400 से 500 के बीच में 20 आएगा, 500 से 600 के बीच में 20 आएगा, और 600 से 700 के बीच में आएगा, 700 से 800 के बीच में 20 आएगा। अब 800 से जैसे 900 होगा तो वहाँ 120 आएगा। क्यों? क्योंकि संख्या चलने लगेगी 801, 802, 803। तो ऑलरेडी पहले तो पता है जो पीछे का 20 आता ही है, और 8 से जब स्टार्ट होता है तो ये अंत तक 100 बार आता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि 100 बार ये आएगा, तो 120 बार आएगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 280 होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसको बेसिक से भी फिर से बताने की कोशिश करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मिश्रित संख्या है। तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि ये यहाँ पे मिश्रित संख्या केवल ऑप्शन नंबर ये है जो आपके सामने 2 सही 3/8 या 3 सही 4/5 जो बगल में होता है, इसके कारण मिश्रित संख्या हो जाता है। तो ये आपको पता है। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट पर 15 बच्चे के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 12 वयस्क या 20 बच्चे। 20 बच्चे तो मैं इसे छोटा कर दूं, 3 चौक 12 मैं यहाँ पे लिखता हूँ
4 तेई 12 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 बराबर 5 के है। अब क्या कहा, इस लिफ्ट पर 15 बच्चे के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। यहाँ 5 बच्चे, यहाँ 15 बच्चे हैं और कितनी क्षमता है, यहाँ पे 12 वयस्क की क्षमता है, पहले बता दिया गया था। अगर 5 से 15 कितना गुना है, 3 गुना। अगर तो ये 3 गुना अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो मैं कह सकता हूँ अगर 15 वयस्क चढ़े तो केवल पुरुष कितने चढ़े, 9 चढ़े। और कितने चढ़ सकते थे, 12। अगर 9 चढ़े कितने चढ़ सकते थे, 12। तो कितने और चढ़ सकते हैं, 12 से 9 निकाल दूंगा तो आप कहेंगे 3 और चढ़ सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है। अब देखिए घन, अगर मैं 1 का घन करता हूँ तो 1 होगा, 2 का मैं करता हूँ तो क्या होगा, 8 होगा, 3 का मैं करता हूँ तो क्या होगा, 27 होगा, और 4 का मैं क्या करता हूँ तो 4 चौक 16 चौका 64 होगा। 5 का मैं करता हूँ तो 125 होगा, और 6 का मैं करता हूँ तो 216। बस यहीं से समझ जाइए आप कि इकाई अंक यहाँ 8 आया, 1 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया। मतलब ये हुआ कि 0 से 9 के बीच में कोई भी संख्या इकाई का स्थान हो सकता है, ना कि केवल 1 और 8 और 9 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मान लें पी, क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक हैं। आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता। अब आप यहाँ देखिए, कहा गया है पी और क्यू धनात्मक विषम हैं। अगर ये दोनों विषम हैं तो विषम में से क्या कर लेता हूँ, ये पी को मैं 1 मान लेता हूँ और क्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, 3। तो ये दोनों विषम हो गए। और कहा गया है आर एक सम है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 2। हल करने का एकमात्र तरीका, अब यहाँ पे आप देखिए पहला ऑप्शन, अगर Q आप रखेंगे बाहर 3 और P को रखेंगे 1 और R को रखेंगे 2, तो क्या होगा, 2 से 1 निकालेंगे 1 होगा, और 2 से 1 से यहाँ पे आप देखेंगे या 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, और 6 में से 1 निकालेंगे 5 आ रहा है विषम। ये बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन क्या दिया गया है, भले ही माइनस में है लेकिन ये पहला क्या है, सही है। अगर मैं दूसरा देख रहा हूँ तो यहाँ कहा गया क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्यू मैंने कितना माना, 3, तो 3 का कितना हुआ, 9। पी माइनस आर, पी कितना है 1 और आर कितना है 2। अगर मैं निकालूंगा 2 से 1 निकालूंगा तो क्या होगा, 1, 9 1 कम 9। तो ये भी या माइनस का या प्लस का आ रहा है, लेकिन ये भी विषम आ रहा है, तो ये भी क्या है, सही। जो संख्या मैंने रखी वही संख्या रख के आपको देख लेना है। p माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए p माइनस आर, p कितना है 1, r कितना है 2। 2 से अगर मैं 1 निकालता हूँ तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 कम 1 होगा। तो क्या यह सम है, तो आप कहेंगे यह एक विषम संख्या है। तो इसका जो करेक्ट इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगर आप डी भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, आर क्या है, सम संख्या। कि सम संख्या मतलब कितना, 2। मैं 2 रखता हूँ। पी माइनस क्यू, पी से क्यू, सॉरी दोस्त, पी माइनस, यहाँ पे क्यू लिख दिया गया है, ठीक है। पी माइनस क्यू, 3 से 1 निकालेंगे क्या होगा, 2, और 2 का वो स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 2 क्या 6, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं था, ऑप्शन नंबर बी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को अगर आपको हल करना है तो जो आपके ऊपर मान दिया जाएगा उसको अपने मन से कोई संख्या मान लेना है और आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों का उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किया तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया।
इसे अगर आप x से मानेंगे तो आप हल कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से मानेंगे तो हल कर सकते हैं। देखिए मैं x से इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इसलिए मैं अधिकतर ऑप्शन से आपको बताता हूँ करने को, और आप ऑप्शन से ही उत्तर वहाँ पे आपको हल भी करना है क्योंकि आप ऑप्शन से इसे आसानी से जल्दी कर पाएंगे। जैसे कहा गया है कि कुल प्रश्न 120 हैं, अगर सही प्रश्न उसने सही प्रश्नों का उत्तर कितना दिया, अगर 60 प्रश्न उसने सही उत्तर दिया, मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, तो सही का उसने कितने नंबर मिला 5, मैं 5 से गुणा करूँगा तो उसे कितना 300। फिर कहा गया कि गलत उत्तर के 2, 120 प्रश्न थे, अगर उसने 60 का सही उत्तर दिया तो 60 का गलत दिया, 60 दूनी क्या हुआ 120, मैं घटाऊंगा तो मुझे 285 प्राप्त होना चाहिए, जो नहीं होगा। ऑप्शन पहला क्या हो गया गलत, ऑप्शन पहले क्या हो गया गलत, और लगभग ये भी 65 के तकरीबन है, ये भी गलत हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 75 है और आपको 5 अंक मिलते हैं सही के, तो 5 अंक मैं निकालूंगा, 50 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 375। और अब गलत कितने हुए, कुल 120 थे जिसमें 75 सही हुए, तो गलत कितने हुए 45। आप 120 से 75 घटाएंगे 45, और एक प्रश्न का गलत का कई नंबर, कितना नंबर कट रहा है 2, तो कितना नंबर कट गया 45 दूना 90। 90 अगर मैं निकालता हूँ तो क्या मुझे 285 प्राप्त होता है, तो जी हाँ, 5 17 से 9 निकालूंगा 8 2 285 प्राप्त होता है। इससे क्या क्लियर होता है कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 23 56 987 में संख्या 5 का स्थानक मान और अंकित मान में क्या अंतर है। देखिए स्थानक मान हम किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया 23 56 987, स्थानक मान यहाँ 5 लिखना है, और कितना इसकी आगे संख्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया स्थानक मान 50,000। और पूछा गया है अंकित मान, अंकित मान खुद ही संख्या होती है, खुद ही संख्या, तो खुद की संख्या क्या है 5, 5 ही उसका अंकित मान हो जाएगा। इसका अंतर पूछा गया तो आप घटाएंगे, 49,995 होगा, 49,995, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। मैंने आपको बता दिया था अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो इन दोनों का आपको लासा लेना है, कितना है 21, और उस 980 को क्या करना है 21 से भाग देना है, जितना भागफल आएगा वही आंसर होगा, शेष फल को हमें काउंट नहीं करना है। तो इसका आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक संख्या का 6/7 का 1/3, अब देखिए 6/7, 6/7 एक संख्या क्या है यक्स मैं मान लेता हूँ, का 1/3, 1/3 मतलब 1/3 28 के बराबर है। अब देखिए 3 से 6 काटेंगे 2 बार में, 2 से अगर मैं 28 को काटूंगा 14 बार में। अब बराबर यहाँ पे केवल क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 14, तो बराबर का तिरछा क्या हो गया गुणा, 14 सत्ते क्या हो गया 98, तो यक्स का मान पा गए आप 98, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 15,245 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य की संख्या हम ज्ञात जब करते हैं, शून्य जो बनता है वो 5 गुणे 2 से बनता है, शून्य जो बनता है वो 5 गुणे 2 से बनता है। और इसके पीछे अगर आपसे ये जो एरो का चिन्ह बना है, इससे आप क्या समझते हैं पहले आप ये समझिए। जैसे 9 के पीछे लगा है तो इसका मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3, इसी तरह कितनी बार 9 बार में। जैसे यहाँ लिखा है 15,245, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ये कहाँ तक जाएगा 15,245 तक। इसमें कितने शून्य आएंगे, तो इसके शून्य को ज्ञात करने का क्या ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। 15,245 लिखना है और 5 से इसे काट देना है, 5 3 15, 5 3 15, और फिर इसे काटेंगे 5 चौक 20 और 5 9 45, फिर इसे 5 से काटना है, 5 छक 30,
5 छक 30 और यहाँ पे काटेंगे 5 नवा 45। सॉरी दोस्त, 5 नवा 45। इसमें आपको जो शेषफल आ रहा है उसे नहीं जोड़ना है। जैसे यहाँ 49 है, लेकिन मैं 5 नवा 45 काटता हूँ, 4 शेषफल आएगा, उसे नहीं देखना है। मैं 5 से फिर काटूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए 9 नहीं कटेगा, लेकिन 5 एकम 5 जाएगा, ये आपको इतना पता है। फिर मैं 5 से अगर इसे काटता हूँ 121 को, तो मैं इधर काट रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20। फिर मैं इसको 5 से काट दे रहा हूँ, तो 5 चौक क्या होगा 20। इससे क्या पता चला कि अब ये 5 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ये आपको समझना है यहाँ पे कि ऊपर वाली संख्या छोड़ के जितना नीचे संख्या दिए गए हैं इन सभी को जोड़ लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3049, 609, 121, 24, 4 सब जोड़ लेना। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ 3049, 609, 121, 24 और 4। तो 9 9 18, 1 19, 4 23 और 4 27 और 4 2 6 2 8 और 8 और 2 हासिल 10 हासिल 1, 6 1 7 और 1 हासिल 8, 3 3807 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे देखते ही पता चल गया, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बीच में डबल जीरो हो 1001, ये सदैव 11 से कटेगा, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, या क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ये एक भाज्य है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं की वर्गों का योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या की वर्ग का मान ज्ञात करें। देखिए अगर आप इसे x से लगाएंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हर प्रश्न को देखना है कि ये ऑप्शन से कैसे लग रहा है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। दो संख्या, अगर दो संख्या मैं मानता हूँ, आप यहाँ अभी मत डरिएगा कि यहाँ x लगाया जा रहा है। दो संख्या है और उसका वर्ग x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है। उनके वर्गों का योग कितना है 169। आप कहेंगे 169 कैसे? क्योंकि उसका वर्गमूल 13 है, इसका वर्गमूल क्या है 13 है, लेकिन इनके दोनों का योग तो 169 है। ये कन्फर्म हुआ। यहाँ इतना आप समझ गए। तो ये क्या समझ में आपको आया कि अगर बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग करने पे मुझे कितना प्राप्त होना चाहिए 169। कहा गया छोटी संख्या का वर्ग का मान ज्ञात करें। अब आप ये बताएं, अगर छोटी संख्या में 49 मानता हूँ और दोनों का योग 169 है, तो अगर मैं इसे घटाऊंगा 9 से 9 0, 6 से 4 2, तो क्या 120 ये वर्ग है? जी बिल्कुल नहीं है। क्या दोनों का जोड़कर 169 बन रहा है? तो नहीं बन रहा है। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ 25, अगर छोटा संख्या 25 है और दोनों का योग 169 है, तो मैं घटाऊँगा 9 से 5 4 और 6 से 2 4 और 1। क्या ये किसी का वर्ग है? तो हाँ बिल्कुल वर्ग है 12 का। और ये 25, क्योंकि छोटी संख्या 25, क्या दोनों का योग 169 बन रहा है? तो जी हाँ बन रहा है। और क्या आप देखिए 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 और 25 का क्या होता है 5। क्या इसका अंतर 7 है? तो जी हाँ बिल्कुल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सह अभाज्य है?
तो पहले आपको पता होना चाहिए सहअभाज्य किसे कहते हैं। सहअभाज्य वह संख्या है जो दो संख्याओं के, जो दो संख्या दिया गया है, इनका मासा, मासा का मतलब क्या होता है, HCF, HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वह कहलाता है सहअभाज्य। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मुझे छोटी संख्या ही दिख रही है, अगर 1835 का अगर आप मासा निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है। मैंने आपसे वह भी अभी बताया था कि अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो 100 से 1000 के बीच में, तो आप देखेंगे 100 से लेके 200 के बीच में मैं आपसे कहूँ कितनी बार में, आप कहेंगे 20 बार। मैं 200 से आपसे कहूँ 300 के बार, यहाँ पे मैं इस तरह लिखता हूँ, 100 से लेके 200 के बीच में 20 बार, 200 से लेके 300 के बीच में 20 बार, और 300 से लेके 400 के बीच में 20 बार, 400 से लेके 500 के बीच में 120 बार। क्यों? क्योंकि 4 से स्टार्ट हुआ, 4 से जब होगा तो 401, 402, 403, ये लास्ट तक 100 बार तो वो जाएगा ही, और प्लस 20 जो है वो आएगा। और 5 से लेके 6 तक फिर 20 बार, फिर 6 से लेके 7 तक 20 बार, और 7 से लेकर 8 तक 20 बार, 8 से लेके 9 तक 20 बार, और 9 से लेके 10 तक 20 बार। बस ये मैं बता रहा हूँ, जब आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देखेंगे 8 बार क्या है, 8 बार है 20 बार, और 1 है 120। 8 दूनी 16, 160 प्लस 120, जोड़ेंगे कितना आएगा, 280, जो कि ऑप्शन सामने दिया गया है सी में। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसे अगर मैं ट्रिक से कहूँ तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे 100 से 1000 के बीच में, 100 से 1000 को आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कितने का है, ये अंतर 900 का। 900 में आपको ये समझना है, 900 नहीं देखना, बस ये समझना है कि ये कितनी बार में गया है, 9 बार में। 9 बार में एक बार 120 बार जाएगा, और इसमें 9 बार में अगर एक बार 120 जाएगा तो 8 बार क्या जाएगा, 20 जाएगा। तो 20 मतलब 160, बस ऐसे जोड़ देना है, 280 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, तो उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा। देखिए संख्या नहीं पता, उसके 5/9 भाग के 4/5 भाग को जब ऐसे आपसे पूछा जाए तो संख्या आपको ऐसी माननी है जो क्या हो कि दोनों से कटे। तो 5/9 भाग और 4/5 भाग, 9 5 जो नीचे का हर दिया गया इसका लासा लेना, 9 5 का लासा क्या आएगा, 45। तो मैं मान लेता हूँ हमारे पास संख्या क्या है, 45। तो उसके 5/9 भाग के 4/5, अब 45 का 5/9 भाग के 4/5, 5 से 5 कट गया, 9 से काटूंगा 5 बार में, 5 से 4 से गुणा करूंगा, 5 चौक क्या होगा 20, भाग के उसी संख्या में जब घटाया जाता है, उसी संख्या मैंने क्या माना था 45, जब घटाया जाता है, और यहाँ पे कितना आया 20, जब घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है, यहाँ आप देखेंगे 45 से 20 कितना आया 25, लेकिन यहाँ कितना बताया जा रहा है 300, तो 25 के बराबर क्या है 300 पूछा गया। अब देखिए 25 के बराबर 300 है, संख्या कितनी आपने मानी थी 45, 25 से काटूंगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50 बराबर का तिरछा गुणा 45 गुणे 12 अगर करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, और 6 क्या होगा 54। संख्या आया 540, लेकिन उसका निकालना है 5/6 भाग, और 5/6 भाग हम 540 का अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ 6 9 54 और 9 5 45,
450 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया। इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए, एक संख्या को 7 से विभाजित मतलब अगर एक संख्या x है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एक संख्या यहाँ पे क्या है x है, उसको 7 से विभाजित करने को और प्लस में 21 जोड़ने को कहा गया। लेकिन उसने क्या किया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा। यहाँ पे आप देखिए 21 जोड़ा, उस संख्या में 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित कर दिया और विभाजित किया, और इस प्रकार उसका उत्तर के रूप में कितना प्राप्त हुआ? 187। तो यहाँ से मैं यक्स का मान निकाल लूँगा। कैसे? बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा। तो 21 प्लस x बराबर 7 से 187 में गुणा करूँगा, 7 सता 49, 7 बटे 56 और 4 कितना हुआ? 60 और 7 एकम 7 6 13, 1309। तो 21 प्लस x बराबर 1309। इतना मैं अगर ऊपर का मिटा दूं तो आप समझ जाएंगे कि 21 प्लस x बराबर 1309। मैं इसे मिटा के आपको समझा रहा हूं, इतना आप समझ गए होंगे। क्या आया था? 21 प्लस x बराबर 1309। हमें पता अगर इस 21 को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस का। तो x का मान कितना आया? 9 से 1 निकालूंगा 8, 10 से 2 निकालूंगा 8, कितना आया? 1288। अगर यक्स का मान 1288 आया तो क्या मैं यक्स का मान यहाँ पे रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो इस यक्स पे मैं रख दूंगा 1288। अब 7 से काटिएगा, 7 एकम 7 और 5 7 8 56, 2 7 चौक 28 और प्लस का क्या दिया गया है? 21। यही आप जोड़ लेंगे तो 4 1 हुआ 5, 8 2 क्या हुआ? 10 और 1 कितना हुआ? 1 हासिल 2, 205 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? अब देखिए 0 से 9 तक की कहा गया है, इसका जो आपका फार्मूला है वो है 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर यहाँ 5 अंकों की कहा गया है तो आपको करना है 9 माइनस, अगर 5 कहा गया है तो 1 घटा के 4 फैक्टोरियल गुणे कितने संख्या? 0 से 9 तक मतलब गुणे 9। यही आपको हल करना है। अब देखिए 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 को आप कितनी बार गुणा करेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4 और 5। तो ये और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ख़त्म। देखिए ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप सीधा सीधा काट सकते हो, 6 से बढ़ सकते हैं। और यहाँ 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे क्या हुआ? 9। और ये या आप देखेंगे किनारी गुणे 9 लगा है तो आपको 9 कर लेना है। अब 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, 9 का आपको आंसर निकाल लेना है। तो करेंगे 6 सत्ते 42, 2 अट्ठे 16, 6 नवाई 54 और 4 नवाई 36, पीछे 6 आ रहा है, गुणा करने पे 27, 216 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे अगर आप जैसे अगर शॉर्टकट में करना चाहें तो शॉर्टकट में मैंने आपको बताया ये 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 ये फैक्टोरियल और गुणे क्या 9। तो कुछ भी करना नहीं था। इसमें क्या कहा गया? 9 से 4 तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होगा और 9 यहाँ फैक्टोरियल है, तो हमें पता है 5 फैक्टोरियल ये है। आगे क्या होगा? 6 7 8 9। तो ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 गुणे 9 लिखा है, ये 9 करके आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, आंसर वही आने वाला है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके, p बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके और इसके ऊपर कोई भी वर्गमूल का चिन्ह ना हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा गया है √12, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √4 और नीचे √3। तो इस 3 को 3 से मैं काट दूंगा एक बार में, 4 का क्या आएगा बाहर 2/1। इसे मैंने p बटा क्यू के रूप में लिख लिया। अब मैं अगर इसे देखूं तो 4 को क्या, यहाँ 4/25 है तो 4 को 2 लिख सकता हूँ और 4 का वर्गमूल 2 होता है और 25 का 5, इसे भी मैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा है √20, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 और फिर √5 और फिर √4, ये तो कट जाएगा और यहाँ पे जो है √5 आ जाएगा जो नहीं कट रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 63, आप लिख सकते हैं √7 गुणे √9 और यहाँ लिख सकते हैं √28 का मतलब 7 गुणे √4। तो 7 से 7 कट जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, ये भी हो जा रहा है परिमेय। तो इसमें अपरिमेय कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 40 को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया गया है कि पहली संख्या की वर्ग को 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इन 2 संख्याओं को ज्ञात करें। देखिए, दोनों योगों का संख्या कितना है 40। अगर 73 7/2 और 73/2 जोड़ेंगे तो 40 बनना है। 73 7 80 को 2 से भाग देंगे 40, 75 5 80 को 2 से भाग देंगे 40, 71 9 80 को 2 से भाग देंगे 40 और 69 11 को 80 2 से भाग देंगे 40। तो यहाँ से तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन आगे कहा गया इस प्रकार से 2 भागों को विभाजित किया गया कि पहली इस संख्या के वर्ग को 2 गुना, अगर देखिए 7/2 का मैं वर्ग करता हूं तो 49 बटा क्या हो जाएगा 4 का 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 दूना 4, 49/2। वो अगर देखा दूसरी से 5 अधिक है तो क्या 73/2 से 5 अधिक है, तो ये ज़्यादा है, तो ये पहला तो नहीं होगा। अगर पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर मैं दूसरा देख रहा हूँ तो पहले कहा गया पहली की वर्ग का, तो 9/2 का वर्ग क्या होगा 9 9 81 और 2 दूनी 4 और फिर क्या कहा गया उसका 2 गुना, 2 गुना मतलब गुणे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आया 81/2 आ गया। और फिर कहा गया है दूसरी का क्या है 71/2, निकालूंगा तो क्या बचेगा 10/2 और 2 पंचे 10, कितना आया 5। तो इन दो संख्याओं का जो अंतर है 5 अधिक है, तो 5 अधिक भी है और इसको दोनों जोड़ने पे 80 भी बनना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन हैं। अब यहाँ पे आप देखिए साथ ही पूर्ण घन, मैं पहले घन निकालता हूँ। अगर 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 4 चौक 16 चौका 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 7 49 343 और 8 28 64 8 512, 9 9 81 9 729 और 10 का 1000। कहा गया है कि 1000 तक की, हमें 1000 तक की कहा गया था, मैंने 1000 तक लिख लिया। संख्याओं में कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी हैं। अब देखिए अगर आप चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं, 4 चौक 16 चौका 64 और ये 8 का वर्ग भी है। अगर 1 को देखें तो ये 1 एकम 1 का वर्ग भी है, इसमें ये वर्ग ये सब नहीं है। और 729 भी किसका है, 729 27 का है। अगर आप निकालेंगे तो 27 27 हाँ क्या होता है 729। तो इसमें ये बताया गया था कि पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन कितने हैं, तो केवल 3 हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
यह है आज का लास्ट प्रश्न। ये लगभग 5 से 6 सीरीज मैथ का प्रश्न जो आने वाला है, आपको एक भी मिस नहीं करना है। मैंने आपसे बता दिया कि सभी को, आपको जितने भी टाइप के प्रश्न हैं सभी कवर किए जाएंगे। तो अगर इस सीरीज को जितनी चल रही है अगर आप देख ले रहे हैं तो एक भी प्रश्न नहीं मिस होगा। पूरी वीडियो आपको देखना है। तो लास्ट प्रश्न है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है, तो 6 संख्याओं का योग निकालिए। देखिए, अगर पहला मानता हूँ विषम संख्या यक्स है, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, तीसरा क्या होगा x प्लस 3, सॉरी दोस्त x प्लस 4, और फिर क्या होगा x प्लस 6, और फिर x प्लस 8, और फिर x प्लस 10। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी क्या हो गई विषम संख्या। इन सब का क्या कहा गया है कि पहले यहाँ पे देखना है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, इन सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे इसका चिन्ह के बदलने के लिए मैं पहले कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जिससे समस्या आपको ना हो। इन सभी का क्या किया गया है योग, इन सभी का क्या किया गया योग। तो x 2x 3x 4x 5x 6x, 6x प्लस जोड़ लेंगे 2 4 6 6 12 8 20 10 30। ठीक है, योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है x प्लस 10, x प्लस 10 2 गुने से, इसका कितना 2 गुना, 2 गुने से 38 अधिक है, प्लस का क्या है 38 अधिक है। बस निकाल लेना। अगर मैं इसको 2 से यक्स में गुणा करूंगा तो 2 यक्स होगा, और 2 यक्स को 10 से करूंगा तो 2 यक्स दहम्मा, फिर 2 यक्स प्लस 20 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसे आसानी से, क्या लिख दूंगा 2 से तो 2x प्लस 20, और कितना अधिक था 38। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आप ये देखिए 6x प्लस 30, 2x प्लस 20 और प्लस 38। तो हम क्या करेंगे, 6x यहाँ है, 2x मैं इधर ले आऊँगा, और जब इधर ले आऊँगा तो 2x माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा 6 से 2 निकलेगा तो हो जाएगा 4x। यहाँ 38 है और 20 कितना हो गया 58, 38 और 20 कितना हो गया 58, और 58 के बाद इस 30 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो अगर 58 से 30 माइनस कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा 28। तो 28, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 28। अब 4 से मैं 28 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, यक्स का मान 7, यक्स का मान कितना आ गया 7। बस हमें पूछा गया 6 संख्याओं का योग बताइए, और 6 संख्याओं का योग मैंने ये निकाला 6x प्लस 30। तो 6 लिखिए, यक्स का मान कितना आया 7 प्लस का 30, यही आपका आंसर हो गया। 6 सत्ते 42, और 42 में 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्त। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस सीरीज को मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़रूर देख के जाइएगा। जो मैं आप चला रहा हूँ एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि 2018, 19, 20, 21 में जो यूपी पुलिस मैथ के, यूपी एसआई, एएसआई में सभी प्रश्न को मैं कवर कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।